हेलो फ्रेंड्स, मेडिविजन होलसेल प्लैटिनम सॉफ्टवेयर में आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम परचेस चेक बाय की एंट्री के बारे में जानकारी लेंगे। अगर कोई आइटम हम परचेस बिल में परचेस करते हैं, तो ये जो स्टॉक है, उसकी एमआरपी, बैच, क्वांटिटी, ये चेक करके हमें ये स्टॉक गोडाउन में लगाना है। तो इसके लिए परचेस चेक बाय की एंट्री दी गई है। इस एंट्री का यूज करके परचेस किए हुए प्रोडक्ट का चेकिंग हम किस तरह से कर सकते हैं, ये हम आज के वीडियो में सीखेंगे। तो आइए सेशन शुरू करते हैं। ये एंट्री करने के लिए हमें सॉफ्टवेयर के मेन मेनू में वाउचर एंट्री के ऑप्शन को एंटर करना है। इसमें हमें F9 परचेस के बटन पे क्लिक करना है या फिर F9 का बटन प्रेस करना है। इस ऑप्शन से हमें परचेस चेक बाय के ऑप्शन को सिलेक्ट करना है। जैसे हम इस ऑप्शन को सिलेक्ट करते हैं, हमारे सामने परचेस बिल चेकिंग की विंडो आ जाती है, जहाँ पे हमें परचेस बिल चेक करना है। सबसे पहले हमें इस वाउचर में परचेस वाउचर नंबर सिलेक्शन का एक ऑप्शन दिया गया है, जहाँ पे हम परचेस बिल का वाउचर नंबर डायरेक्टली एंटर कर सकते हैं। अगर हमें परचेस वाउचर नंबर याद नहीं है, तो हम कंट्रोल F3 सिलेक्ट वाउचर का जो ऑप्शन हमें दिया गया है, इसका यूज कर सकते हैं। इसके लिए हम कंट्रोल F3 का बटन प्रेस करेंगे या फिर सिलेक्ट वाउचर के बटन पे क्लिक करेंगे। जैसे ये बटन हम प्रेस करते हैं, हमें डेट रेंज पूछी जाती है कि कौन से डेट रेंज का ये परचेस बिल हमें चेक करना है। तो जैसे हम इसमें डेट एंटर करते हैं, तो हमें सप्लायर सिलेक्शन का ऑप्शन आ जाता है कि कौन से सप्लायर का बिल हमें चेक करना है। जैसे कि अगर हमें एफडीसी लिमिटेड का बिल चेक करना है, तो ये सप्लायर हम इस लिस्ट में से सिलेक्ट करेंगे और प्रोसीड करेंगे। तो इस सप्लायर के जो भी परचेस बिल है, उस डेट रेंज के, वो हमारे सामने दिखाई देते हैं। जैसे कि अगर हमें PU-4 ये बिल हमें चेक करना है, तो हम स्पेस बार के बटन से इसे सिलेक्ट करेंगे। अगर हमें मल्टीपल चेकिंग करना है, तो ये भी हम कर सकते हैं। फिलहाल हमें PU-4 ये वाउचर चेक करना है, तो हम इस वाउचर को सिलेक्ट करके F2 का बटन प्रेस करेंगे या फिर प्रोसीड पे क्लिक करेंगे, तो इसका चेकिंग शुरू हो जाएगा। तो इस तरह से हम कंट्रोल F3 के बटन से भी वाउचर सिलेक्शन कर सकते हैं जो हम चेक करना चाहते हैं। अगर हमें ये सिलेक्शन जो किया है, ये क्लियर करना है, दूसरा बिल चेक करना है, तो हमें जो क्लियर सिलेक्शन का ऑप्शन दिया गया है, इसे हम क्लिक कर सकते हैं या फिर अल्टर C के बटन से हम ये जो बिल हम चेकिंग कर रहे हैं, इसे क्लियर कर सकते हैं। अब हम एक परचेस बिल चेक करके देखते हैं कि इसका चेकिंग जो है वो किस तरह से होता है। जैसे कि अगर हमें PU-4 ये बिल चेक करना है, तो हम ये वाउचर नंबर इसमें एंटर कर सकते हैं या फिर कंट्रोल F3 से भी ये वाउचर सिलेक्ट कर सकते हैं। जैसे हम ये वाउचर सिलेक्ट करते हैं, तो हमारा चेकिंग शुरू हो जाएगा। तो ये बिल पहले हम ओपन करते हैं कि इस परचेस बिल में हमें कौन सी क्वांटिटी आई हुई है और कौन से प्रोडक्ट की वो क्वांटिटी है, उसका बैच नंबर क्या है। इसके लिए हम ये वाउचर यहाँ पे ओपन कर रहे हैं। तो इसमें पहला प्रोडक्ट जो है वो 50 + 10 मतलब 60 क्वांटिटी आई है। इसका बैच नंबर भी हमारे सामने है। अगर फिजिकल क्वांटिटी और हमारे परचेस बिल में जो क्वांटिटी हमने फीड की है, उसकी बैच, ये डिटेल अगर मैच होती है, तो हमारा चेकिंग कंप्लीट होगा। अगर इसमें कुछ भी हम गलत एंटर करते हैं, तो इसका चेकिंग कंप्लीट नहीं होगा। जैसे कि फर्स्ट प्रोडक्ट जो है वो हमारा बैच का जो लास्ट 3 कैरेक्टर है, जैसे कि पहले प्रोडक्ट की बैच जो है उसमें लास्ट 014 है, तो हम यहाँ पे 014 मतलब हमारे पास जो उस प्रोडक्ट की बैच आई है, अगर उस बैच की लास्ट 3 कैरेक्टर हम इसमें एंटर करते हैं, अगर परचेस बिल में जो बैच है और फिजिकल बैच है वो मैच करते हैं, तो ये आगे आ जाएगा। अगर हम इसमें गलत बैच नंबर एंटर करते हैं, मतलब फिजिकल बैच अगर अलग है और परचेस बिल में जो फीड फीड की हुई है वो अलग है, तो ये चेकिंग के लिए आगे नहीं जाएगा। जैसे कि हम 014 की जगह पे 015 एंटर कर रहे हैं, तो सॉफ्टवेयर हमें तुरंत मैसेज देगा कि ये जो हम बैच नंबर एंटर कर रहे हैं, वो इस परचेस बिल के साथ मैच नहीं कर रही है। इसका मतलब फिजिकल बैच जो है और परचेस बिल में जो फीड की हुई बैच है, वो अलग अलग है। तो ये चेकिंग के लिए आगे नहीं जाएगा। अब हम एक्चुअल बैच जो है वही एंटर करेंगे, तो ये बैच जो है सिलेक्ट कर लेगा। तो इस बैच की हमें टोटल क्वांटिटी कितनी आई है, 60, तो हम 60 एंटर करेंगे। दूसरा प्रोडक्ट जो है उसकी बैच है 049, उसके लास्ट 3 जो कैरेक्टर है वो 049 है, वो हम एंटर करेंगे, तो नेक्स्ट प्रोडक्ट इसमें सिलेक्ट हो जाएगा। इसकी हमें 100 क्वांटिटी आई है। अगर हम इसमें फिजिकल क्वांटिटी अगर हमारे पास कम आई है या फिर ज़्यादा आई है, तो जैसे हम इसमें क्वांटिटी मिसमैच करते हैं, जैसे कि हमारे पास फिजिकल 90 ही है, लेकिन परचेस बिल में 100 फीड की गई है, तो इसका जो चेकिंग है वो कंप्लीट नहीं होगा। सॉफ्टवेयर हमें मैसेज देगा कि प्रोडक्ट की जो क्वांटिटी है वो मिसमैच है, मतलब 10 क्वांटिटी शॉर्ट है। तो इस तरह से हमें ये चेकिंग करते समय सॉफ्टवेयर मैसेज देता है।
अभी हम जैसे ही ये एक्चुअल क्वांटिटी जो है वही एंटर करते हैं, मतलब हमारी फिजिकल क्वांटिटी, उसकी बैच, वो अगर परचेस बिल के साथ एग्जैक्ट मैच कर रही है तो ये कम चेकिंग जो है वो आगे आ जाएगा और हमें ये चेकिंग जो करता है उसका पासवर्ड पूछेगा। जैसे हम यहाँ पे पासवर्ड एंटर करते हैं तो हमारा जो चेकिंग है वो कंप्लीट हो जाएगा। तो इस तरह से हम परचेस बिल का चेकिंग कर सकते हैं। अब हम और एक परचेस बिल चेक करेंगे, PU-5। इस वाउचर में हमें नीचे और एक की दी गई है, रिलोड परचेस प्रोडक्ट। इसका यूज हम अल्टर आर के बटन से भी कर सकते हैं या फिर इस पे क्लिक भी कर सकते हैं। अगर परचेस बिल में जो फीड की हुई बैच है वो ऑपरेटर से गलत फीड हुई है और फिजिकल बैच अलग है और चेकिंग करते समय ही उस बिल में मॉडिफिकेशन होता है और उसके जो चेंजेस है वो हमें फिर से इस चेकिंग में रिलोड करने हैं, तो इस सिचुएशन में हम रिलोड परचेस प्रोडक्ट का ऑप्शन यूज कर सकते हैं। वो किस तरह से होगा, अभी हम ये जो PU-5 है ये बिल चेक कर रहे हैं, तो इस बिल में फर्स्ट प्रोडक्ट के बैच के जो लास्ट 3 कैरेक्टर है X25, इसकी 30 क्वांटिटी हमें आई है, लेकिन फिजिकल जो बैच है वो X26 है और हम चेकिंग करते समय इसमें जब एंटर करते हैं कि X26, तो सॉफ्टवेयर हमें मैसेज दे रहा है कि ये जो बैच है वो फिजिकली जो आई है वो परचेस बिल के साथ मैच नहीं कर रही है। तो ऑपरेटर ने अगर इस बिल में मॉडिफिकेशन कर दिए कि ये 25 की जगह पे 26 है, वो गलती से 25 फीड हुआ था, तो जैसे ही ऑपरेटर इसमें चेंज करता है 26 और अभी ये बिल हम मॉडिफाई कर देते हैं और फिर से जब चेकिंग में आते हैं तो अब हम जब X26 एंटर कर रहे हैं तो ये मॉडिफिकेशन होने के बाद भी ये बैच नहीं ले रहा है क्योंकि हमने ये बिल अभी तक इसमें रिलोड नहीं किया है। परचेस बिल में इसकी जो बैच के लास्ट 3 कैरेक्टर है वो X26 ही है, लेकिन फिर भी सॉफ्टवेयर अलाउ नहीं कर रहा है। जैसे ही हम अल्टर आर का बटन प्रेस करेंगे या फिर रिलोड परचेस प्रोडक्ट करेंगे तो अब ये बैच हम एंटर करते हैं तो सॉफ्टवेयर ये बैच ले लेगा। तो इस तरह से हम जो चेंजेस किए हुए हैं उस परचेस बिल में वो चेंजेस हमें चेकिंग में रिलोड करने हैं, तो इसके लिए हम ये अल्टर आर का बटन यूज कर सकते हैं। अभी हम जैसे ही 30 क्वांटिटी एंटर करते हैं तो ये चेकिंग कंटिन्यू हो रहा है। दूसरा जो प्रोडक्ट है Y24 की 50 क्वांटिटी, तो हम Y24 की 50 क्वांटिटी, तो इस तरह से ये हम चेकिंग कर सकते हैं। जैसे ही हम ये पासवर्ड एंटर करेंगे और इसे सेव करेंगे तो ये चेंजेस सेव हो जाएंगे। तो इस तरह से हम परचेस बिल का चेकिंग कर सकते हैं। अगर चेकिंग करते समय ही बिल में कुछ मॉडिफिकेशन आते हैं और ऑपरेटर वो चेंजेस करता है और वो चेंजेस हमें इस चेकिंग के दौरान ही रिलोड करने हैं, तो हम अल्टर आर का बटन या फिर रिलोड परचेस प्रोडक्ट के बटन पे क्लिक करके वो चेंजेस रिलोड कर सकते हैं। तो इस तरह से आज के इस वीडियो में हम परचेस चेक बाय की एंट्री किस तरह से करते हैं, किस तरह से हम परचेस किए हुए प्रोडक्ट चेक करके गोडाउन में स्टोर कर सकते हैं, तो इस बारे में आज जानकारी ली। धन्यवाद।